हेलो नमस्कार दोस्तों। इस वीडियो में हम लोग यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है सेकंड करेंगे। ऑलरेडी यहाँ पे प्रैक्टिस सेट जो है प्रैक्टिस सेट फर्स्ट हम ऑलरेडी कर चुके हैं। तो ये हमारा सी टेट और जो है यूपी टेट दोनों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे देखते हैं आपका संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम है। हमारे आंसर बताने से पहले आप वीडियो को पॉज करके अपना आंसर जो है बता लीजिएगा, ठीक है। तभी जो है इसका मतलब समझ में आएगा, तभी एक इफेक्टिव रिवीजन और एक अच्छा सा जो है आपके लिए हेल्पफुल होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, ठीक है। एक सक्रिय एक सामाजिक प्रक्रिया। आगे ना यहाँ पे फ्रायड, पियाजे मनोवैज्ञानिकों ने व्यक्तित्व के विकास की विभिन्न अवस्थाओं के संदर्भ में व्याख्या दी है, परंतु पियाजे ने क्या बोला है, परंतु पियाजे ने यहाँ पे जो है विभिन्न अवस्थाओं को समझाने के लिए संज्ञात्मक बदलाव के बारे में कहा है। तो आपका जो है ऑप्शन सी करेक्ट होगा। अगेन यहाँ पे शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि ताकि वो क्या कर सकें, वो इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सकें, ठीक है, जिससे बच्चों को पूरा का पूरा समझ में आए। अगेन विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है, ठीक है। यहाँ पे यू हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, इट इज आस्किंग अबाउट द सत्य नहीं है, ठीक है, विच इज नॉट करेक्ट। तो आपका यहाँ पे क्या होगा, विकास के प्रत्येक अवस्था के अपने खतरे होते हैं, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। अगेन है विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, बिल्कुल ठीक है। विकास के प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती है, बिल्कुल। कोई जो है अभी युवा अवस्था है, कोई जो है मतलब किशोर अवस्था है, तो यहाँ पे जो है अलग अलग होता है। तो यहाँ पे क्या होगा, कथन सत्य नहीं है। तो यहाँ पे आपका विकास उकसाने बढ़ावा देने से होता है, दैट्स टोटली रॉन्ग। अगेन यहाँ पे एक समान 12 वर्ष की आयु के बच्चे में सबसे अधिक होना संभव है। क्या होना यहाँ पे संभव है, तो आपका जो है कुल प्रेरक समन्वय में कठिनाई एंड वयस्कों को खुश करने के लिए खुश करने के बारे में दुश्चिंता की अनुभूति एंड अब और यहाँ भी में उसकी रुचि में सीमित करना। अगेन समकक्षी के अनुमोदन के लिए बेचैनी। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका आंसर जो है डी करेक्ट हो जाएगा। अगेन प्रेरणा निम्नलिखित में किसकी एक कला है, तो सबको पता है प्रेरणा जो है रुचि पैदा करने की क्या है, कला है। नो नीड टू गो फॉर अदर ऑप्शन। अगेन निम्नलिखित में कौन सा संवेग तत्व नहीं है, तो संवेग तत्व कौन सा नहीं, व्यवहारात्मक है, संज्ञात्मक है, दैविक है, यहाँ पे क्या है, संवेदी नहीं है। अगेन यहाँ पे है अधिगम की अवधारणा के लिए कौन सा कथन सत्य नहीं है, अधिगम। अगर आपने अधिगम के बारे में पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि जो है अधिगम क्या है, अधिगम व्यवहार में परिवर्तन है, बिल्कुल सही है। अधिगम अपेक्षाकृत रूप से अस्थायी अंतर प्रदर्शित होता है, बिल्कुल सही है। अगेन अधिगम अभ्यास द्वारा प्रभावित होता है, एकदम करेक्ट है। यहाँ पे लिखा अधिगम एक जन्मजात प्रक्रिया, दैट्स टोटली रॉन्ग। अगेन यहाँ पे है, तो आपका आंसर यहाँ पे जो है डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगेन यहाँ पे है प्रतिपालन अधिगम एक विशिष्ट चरण है जो डॉट डॉट जो अधिगम के डॉट डॉट चरण का पूर्ववर्ती है, ठीक है। तो यहाँ पे किसका ये पूर्ववर्ती है, जो है आपको पता होगा कि ये जो है जनरलाइजेशन मतलब सामान्यीकरण का पूर्ववर्ती है, ठीक है। इसमें टोटल 6 चरण होते हैं। एक होता है इनिशियल एक्वाइजेशन, प्रारंभिक अर्जन, एडवांस एक्वाइजेशन उन्नत अर्जन, प्रोफिशिएंसी प्रवीणता, मेंटेनेंस प्रतिपालन, जनरलाइजेशन सामान्यीकरण एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग समस्या समाधान। टोटल जो है इसमें 6 चरण होते हैं। अगेन है वह अवधारणा की आक्रामकता सीखी जाती है, यह अवधारणा की आक्रामकता सीखी जाती है किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है। तो यहाँ पे किसके द्वारा प्रतिपादित की गई है, ये यहाँ पे मनोज्ञात्मक सिद्धांतवादी के द्वारा जो है इसको प्रतिपादित किया गया। आगे यहाँ पे प्रत्यक्षीकरण के प्रत्यय या अवधारणा को किसने जो है विकसित करा है, तो ये जो है किसने विकसित करा है, आपका जो है ये वर्दीमर ने विकसित करा है, ठीक है। वर्दीमर ने विकसित करा है। शिक्षण को प्रभावित करने वाले लेकिन से कौन से घटक घटक शिक्षक से संबंधित नहीं है, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, 12 का डी संसाधनों की उपलब्धता, ठीक है। अगेन यहाँ पे है ड्वाइट डब्ल्यू एलेन के द्वारा कौन सी शिक्षण अधिगम विधि प्रस्तुत की गई है, तो यहाँ पे कौन सी प्रस्तुत करी गई, इनके द्वारा आपको पता होगा ये सूक्ष्म शिक्षण की विधि जो है प्रस्तुत की गई। अगेन प्रोजेक्ट विधि संबंधित है, किससे संबंधित है, तो ये जो है किल पैट्रिक से संबंधित है, ठीक है। किससे संबंधित है, किल पैट्रिक से संबंधित है, दैट्स इट इज ट्रू। अगेन यहाँ पे पियाजे के अनुसार बच्चा अमूर्त स्तर पर चिंतन, बौद्धिक क्रिया और समस्या समाधान किस अवस्था में करने लगता है, तो ये किस अवस्था में करने लगता है, यहाँ पे ये जो है जो 11 से 16 वर्ष की अवस्था होती है जिसे औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कहते हैं, इसमें ये करने लगता है, ठीक है। नेक्स्ट आपका है यहाँ पे उस व्यक्ति को पहचानिए जिसे अधिकांश इतिहासकार विशिष्ट शिक्षा का जन्मदाता मानते हैं, तो आपको पता होगा किसको मानते हैं, यहाँ पे जीन मार्क गेस्पर्ड एटार्ड को, ठीक है। अगेन यहाँ पे मानसिक रूप से पिछड़े बालकों के लिए निम्नलिखित में कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी, तो आपको बताना कौन सी व्यूह रचना कार्य करेगी। यहाँ पे कार्यों को जो है मूर्त रूप से समझाना, दैट वुड बी वेरी इफेक्टिव। नेक्स्ट आपका है बुद्धि अपने अपने आसपास की समायोजन योग्यता है, ये कहा था, किसने कहा था, ये किसने कहा था, ये जो है आपके जीन पियाजे ने बोला था, ठीक है। किसने बोला था, जीन पियाजे ने। अगेन यहाँ पे बुद्धि के द्विकारक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया है, द्विकारक प्रतिपादक सिद्धांत किसने दिया है, तो यहाँ पे स्पीयर मैन ने दिया था, ठीक है, स्पीयर मैन, यू हैव टू रिमेंबर दिस। अगेन यहाँ पे किस परीक्षण में 10 मासिल लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं, किस परीक्षण में 10 यहाँ पे मासिल लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं, तो यहाँ पे आपको आंसर बताना था
तो आपका आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, रोडसा परीक्षण। ठीक है, रोडसा परीक्षण में 10 मासिल लक्ष्य या स्याही धब्बे होते हैं। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए। अगेन है, विशेष रूप से जरूरतमंद बच्चों की शिक्षा का प्रबंधन होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है किसमें होना चाहिए, दूसरे समान बच्चों के साथ। आपका आंसर जो है आप ऑप्शन जो है ये यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगेन है, पियाजे मुख्यतः डॉट डॉट के क्षेत्र में योगदान के लिए माने जाते हैं। किसमें, भाषा विकास, ज्ञानात्मक विकास, नैतिक विकास, सामाजिक विकास। तो यहाँ पे आपका पता होगा वो किसके लिए जाने जाते हैं, यहाँ पे आपका ज्ञानात्मक विकास के लिए जाने जाते हैं। ठीक है, इन्होंने जीरो से 2 और जो है आपका 0 से 2 और 2 से 7, 7 से 11 और यहाँ पे जो है 11 से 15 की बात करी थी। ठीक है, ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अभी आगे पहले भी क्वेश्चन था। आगे नहीं, आवश्यकता नहीं है कि उच्च बुद्धि लब्धि वाले बच्चे डॉट डॉट में उच्च होंगे क्या, सृजनता। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे निम्न में कौन सा शारीरिक विकास का एक प्रमुख नियम है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा प्रमुख नियम है, मानसिक विकास से भिन्नता का नियम गलत, अनियमितता का नियम ये भी गलत है। यहाँ पे कल्पना और संवेदनात्मक विकास से संबंध का नियम ये भी क्या है, गलत है। तो यहाँ पे क्या होगा, द्रुतगामी विकास का नियम, ये जो है इसका प्रमुख नियम है। ठीक है, आगे निम्न में कौन सा समावेशी कक्षा में शिक्षक की भूमिका नहीं है। तो शिक्षक की भूमिका यहाँ पे पूछा है, इसमें पूछा है नहीं है। ठीक है, यू हैव टू फोकस इफ सच वर्ड इज गिवन इन द सेंटेंस, सो यू हैव टू फोकस। अगेन यहाँ पे है ये तो आपका क्या हो जाएगा, शिक्षक को निसक्त बच्चों पर ध्यान नहीं देने से, ये क्या है, ये गलत है। ये मतलब यही ऑप्शन जो है, मतलब ऑप्शन के अकॉर्डिंग ये सही हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूछा नहीं पूछा है। अगेन यहाँ पे है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। तो कौन थे यहाँ पे सिगमंड फ्रायड जो है इसके प्रतिपादक थे। अगेन अपने विद्यार्थियों को समझाने के लिए शिक्षक में अच्छी जानकारी होनी चाहिए किस चीज़ की। तो जो है सबको यहाँ पे पता होगा किस चीज़ की जानकारी होनी चाहिए, उपरोक्त सभी की, बाल मनोविज्ञान की, बच्चों को समझाने की प्रवृत्ति की, विषय वस्तु के प्रति विद्यार्थियों के मत की। मतलब इतना अच्छा लोग पढ़ के जाते हैं, उसके बाद भी जो है अगर देखो तो स्कूल में लोग बैठे रहते हैं, बच्चों को सही पढ़ाते नहीं है, बच्चे गवर्नमेंट कॉलेज में जाते नहीं है, मतलब गवर्नमेंट स्कूल में जाते नहीं है। अगर इतना सब कुछ पढ़ के सब कुछ जा रहे हैं, देन व्हाट इज़ द रीज़न कि यहाँ पे लोग जो है पढ़ा नहीं रहे हैं। इट इज़ अ डिबेटेबल इशू। अगेन यहाँ पे लिखे में से कौन सी विशेषता आंतरिक रूप से अभिप्रेरित बच्चों के लिए सही नहीं है। तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ये जो है वे हमेशा सफल हो, ऐसा आप हमेशा जो है नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, वो कभी कभी फेल होंगे, फेल होके भी सीखते हैं, दैट्स इट। तो इस प्रकार से अगर किसी को बता दिया जाएगा तुम हमेशा जो है सफल होगे, अगर वो गलती से कभी असफल होगा तो देन वो क्या हो जाएगा, बहुत डिमोटिवेट हो जाएगा। अगेन यहाँ पे है 29 की अगर बात करें, सीखी हुई बात को स्मरण रखने तब स्मरण रखने की असफलता क्या कहलाती है। यहाँ पे सफलता नहीं है, यहाँ पे असफलता क्या कहलाती है, विस्मृति कहलाती है। नेक्स्ट आपका यहाँ पे निम्नलिखित में कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है। तो आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे लाल ग्रंथि, ये जो है अंतःस्रावी ग्रंथि नहीं है, बाकी सभी जो है अंतःस्रावी ग्रंथि है। दैट्स इट। सो वी हैव डन practice set second, and if you have any doubt on any question, then you can take the screenshot of this particular answer and you can check your answer. Okay, thank you.